राजाओं ने जो भेंट स्वरूप कन्याएं प्रदान की, उन कन्याओं का संरक्षण करना, जीवन निर्वाह करना, पालन पोषण करना, अपना स्वामित्व रखना, इसका नाम काम पुरुषार्थ है। ये अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, इनको बताना इसलिए आवश्यक होता है कि जिन पुरुषों ने ये काम किया, इस सब करते हुए ने धर्म पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा। रावण दिग्विजय के लिए निकला, इसी के पहले भगवान की पूजा कर रहा था रास्ते में, और सहस्र रश्मि राजा जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी जल क्रीड़ा से रावण की पूजा में व्यवधान हो गया। तो वहां पर जाकर सहस्र रश्मि को सबक सिखाया। किस लिए? तुम धर्म के विध्वंसक हो, इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तुमने पूजा में व्यवधान किया है, इसलिए तुम्हें इसका सबक मिलेगा। यानी दिग्विजय के लिए जा रहा है और भगवान को साथ में लेकर जा रहा है। जहाँ पूजा का काल होता है वहीं डेरा डाल देता है और बड़े ठाठ से भगवान की पूजा करता है। ये उनका धर्म पुरुषार्थ है। यानी अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ के साथ साथ धर्म नहीं छूट रहा है। ये पुरुषार्थ की कोटि में आता है। जहाँ मात्र पैसा हो, जहाँ सिर्फ वासना हो, वो पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आता। ये काम तो सब करते हैं, उसमें क्या पुरुषार्थ किया? पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं। सिंह को कभी भी सुख से बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता। सिंह को जब भी अपना पेट भरना पड़ता है तो उसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको येषणा करना पड़ती है, आहार के लिए खोजना पड़ता है। कभी सुख से सोते हुए सिंह के मुख में कोई मृग प्रवेश नहीं करता। तुम कई दिनों के भूखे हो, तुम्हारी भूख मिटा देते हैं। ऐसा होता क्या? नहीं होता। ये वो अपना अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आता। पुरुषार्थ उसी को कहते हैं जिस पुरुषार्थ के साथ में धर्म जुड़ा होता है। धर्म से विहीन आपका अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। धर्म से विहीन काम पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आता। और इन तीनों पुरुषार्थों को करने के बाद फिर देखो व्यक्ति आगे मोक्ष मार्ग में लग जाता। सहस्र रश्मि को रावण ने जीत तो लिया। ऐसा व्यक्ति जो जल क्रीड़ा कर रहा 1000 रानियों के साथ, उसको निमित्त मिला, रावण ने पराजय किया तो उसने मुनि दीक्षा ले ली। ये 3 पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष पुरुषार्थ में लग गए। तभी जाकर के पुरुषार्थ की सार्थकता होती है। इसलिए इसमें ग्रंथ राज में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको उपेक्षा दृष्टि से नहीं पढ़ना कि ये तो युद्ध है, इसमें क्या रखा है। आजकल लोग प्रथमानुयोग की परिभाषा बनाने लगे हैं। क्या रखा उस प्रथमानुयोग में? एक थे राजा, एक थे रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लो प्रथमानुयोग हमने सुना दिया। ऐसा सुनाने वाले लोग आगम के एक अंग की उपेक्षा कर रहे हैं। वे आगम के परिप्रेक्ष्य में चारों अनुयोगों के श्रद्धा नहीं न होने के कारण वो एकांत पक्ष की कोटि में आ जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी हमेशा 4 चक्कों से चलती है। यदि एक चक्का खराब हो जाए
तो गाड़ी आपकी यात्रा नहीं करा सकती, वहीं पड़े रहोगे। इसी तरह मोक्ष मार्ग 4 पुरुषार्थों से चलता है, 4 अनुयोगों से चलता है। यदि एक अनुयोग की तुमने श्रद्धा कम कर दी, तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ऐसे आगम के वचन हैं। ऐसे चारों पुरुषार्थों में मुनि महाराज भी रोज कहते, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग को भी नमस्कार कर रहे हैं। और प्रथमानुयोग में ये लड़ाई झगड़े मार काट मची है, तो क्या मुनि महाराज उस युद्ध को नमस्कार कर रहे हैं? उन राक्षसों को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, ये तो सिर्फ जानकारी लो और इसको जान करके संवेग और वैराग्य को बढ़ाओ कि इन लोगों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, 6 खंड की विभूति अपने पास रखी, लेकिन उस विभूति को उन्हें जीर्ण तृण की तरह छोड़ करके उस वैराग्य को लिया, मोक्ष मार्ग को लिया। ये बात यहाँ बताई जा रही। इसलिए प्रथमानुयोग में यदि ये विषय आता है तो घबराना नहीं, अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक इसको भी सुनने की कोशिश करना। अब वहाँ पर जाकर के जब जयंत के लिए इंद्रजीत ने बाणों से जर्जर कर दिया, तब जाकर के जयंत का पिता कौन? वासव, इंद्र युद्ध के लिए चल देता है। और इसको युद्ध में आते हुए देख करके रावण का सम्मति श्रुति नाम का मंत्री रावण को प्रेरणा करता, महाराज इंद्रजित बच्चा है, उससे इंद्र नहीं संभल सकता, इसलिए आप तैयार हो जाओ। ऐसा उसने रावण के लिए प्रेरणा की। अब आगे 251 नंबर का श्लोक है। महाबलो यमेतस्स मारो नोचितो रणे त्यच्छ स्वयमेव त्वं जहि शत्रोरहं युताम् ततो विमुखमायान्तम् दृष्ट्वा खण्डलमूर्जितम् संस्मृतमालीमरणो श्रीमालीवदीपिता। अयम एतस्य महाबला कुमारो रणे नोचिता। उस सम्मति श्रुति नाम का सारथी रावण से कहता, महाराज महाबला अयम, चूंकि इंद्र महाशक्तिशाली है, एतस्य कुमारो रणे नोचिता, इसके साथ कुमार रण में टिके रहना ठीक नहीं है। उत्थिच्छ स्वयमेव त्वं, वो सारथी रावण से कहता, हाँ तुम उठो, उस स्वयं उठ करके चलो, और शत्रु रहयुताम जही, और शत्रु के अहंयुताम अहंकार को जही माने नष्ट करो। ऐसा संभिन्न मति सारथी ने रावण के लिए कहा और बात बताई कि कुमार तो बच्चा है, इंद्रजीत अभी रण के योग्य नहीं है, इसलिए तुम उठो
इस महाबलवान का सामना तुम्हें ही करना है और इस शत्रु के अहंकार को नष्ट करो। इस तरह से यहाँ एक कहा, जही माने ऊहाक त्यागे नहीं, ये हन हिंसा गत्यो धातु का है। उसके अहंकार को जही माने नष्ट करो। ये है हन के हिंसा स्थान पे हंतेर जा, लोट लकार के मध्यम पुरुष में हन के स्थान पे जा आदेश होता है। ही पड़े होवे तो तब बनता जही। और अहंग यू, ये अहं शब्द जो होता है अहंग यू कहलाता अहंकार का वाची। ऐसे शत्रु के अहंकार को नष्ट करो और उद्यच्छ माने शीघ्रता से उठ जाओ। अच्छ धातु चूंकि स्वच्छ अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ उद्यच्छ का अर्थ उठो, ऊपर उठो और निर्मलता लाओ, माने शत्रु से अपने आप को बचाओ। ततो अखंडलम ऊर्जितम अभिमुखम आयांतम दृष्ट्वा। आखंडल माने क्या होता? इंद्र होता है। अत्यंत ऊर्जा से संपन्न आखंडल माने इंद्र को अभिमुखम आयांतम दृष्ट्वा, अपने सामने आए हुए देख करके, और माली मरणम संस्मृत, अरे इसी पापी ने तो प्रेरणा करके मेरे पिता को माली को मारा है, श्री माली को मारा है, ऐसा स्मरण किया। और श्री माली वध दीपिता, और श्री माली के वध से जो दीप्त हो गया, माने जिसका क्रोध जाज्वल्यमान हो गया, अरे ये ऐसा दुष्ट है कि श्री माली के वध को इसी ने किया है। ऐसा स्मरण रावण ने किया। श्री मालिनः वधा इति श्री माली वधा तीन दीप्तः प्रज्वलिता इत्यर्था। दीप्त का अर्थ यहाँ कांति नहीं लगाना, यहाँ क्रोध को प्रज्वलित कर लिया, माने क्रोध बढ़ गया इसका। ऐसे उसको देख करके सामने आया। दृष्ट्वा चे शत्रुहि पुत्रम वेष्टमानं समन्तता, दधाविराविणा क्रोधात् रथेनालिङ्गरङ्गशा, वटानामवद्युद्धो मेतयोरुसहर्षणा, तुमुलं शस्त्रसंघातो घनध्वंत समावृतम। अब जब रणांगण में जाता है तो क्या देखता है? शत्रु ही पुत्रम समन्ततः वेष्टमानम दृष्ट्वा। अब जैसे रणांगण में रावण प्रवेश करता है तो क्या देख रहा है? शत्रुओं के द्वारा पुत्र को, पुत्र माने इंद्रजित को, समन्तता सब ओर से वेष्टमानम दृष्ट्वा, इन देवों की सेना ने वेष्ट कर दिया, माने सब ओर से उसको जकड़ लिया गया।
ऐसा दृष्टवा देख करके क्रोधात रावणा दधाओ। आप क्रोध से रावण दौड़ा। ये धावती धावता धावंती का रूप है दधाओ। वो रावण दौड़ा रथीन अनिल रंगसा, और उस रथ से दौड़ा कि जो रथ कैसा था, अनिल रंगसा। अनिल माने हवा की तरह वेगशाली। अंतर समझना, अनल और अनिल। अनिल माने होता है हवा और अनल माने होता है अग्नि। दोनों में अंतर है। हवा का नाम अनिल कैसे हो गया? नास्ति यला यस सा अनिला, यानी जिसकी कोई एक पृथ्वी से बंधा हुआ संबंध नहीं है, सारी दुनिया में फैली रहती है, इसलिए उसको अनिल कहते हैं। और अनल माने होता है अग्नि, जलाना। देखो, एक मात्र से हवा और आगी का संबंध हो जाता है। अनल और अनिल में एक मात्रा का अंतर है। एक जला देती है और एक जलन को शांत कर देती है। यदि संतप्त मानस के लिए हवा मिल जाए तो आनंद आ जाता है, लेकिन वही अनिल अग्नि से मिल जाए तो वो मित्रता का काम कर देता है। इसलिए अनिल सखा। अनिल सखा माने अग्नि का हवा से मित्रता है। यदि अग्नि ना जल रही होवे और हवा कर दो, धोंक दो, तो जलने लगती है। इसलिए उसको अनिल सखा, पवन सखा, वायु सखा कहा जाता है। भटानाम युद्धम इति रोम हर्षणम अभवत। संधि विच्छेद करना। देखो, एतयो, एतयो माने इन दोनों का, राक्षसों का और इंद्रों का, और इनके भटा नाम माने योद्धाओं का, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, रोम हर्षणम, यानी रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। तुमलम शस्त्र संघातानाम, तुमुल बजाया गया और शस्त्रों के संघात से घन माने मेघों की तरह, ध्वांत माने सारे आकाश में अंधकार फैल गया। माने इतने बाणों की वर्षा, इतने बाणों की वर्षा हुई कि वहां पर अंधकार अंधकार ही दृष्टि गोचर होने लगा। तथा शस्त्र कृत ध्वांते रक्त निहार वर्तनी, अज्ञायन्ते भटासुरास, तारा रावीण केवलम, प्रेरिता स्वामी, प्रेरिता स्वामिनो भक्त्या, पूर्वानादर चोदिता, प्रहारुत्थीन कोपेन, युधिरे वटा युधिरे वृषम। को क्या कहते हैं? तथा ऐसा युद्ध हुआ, शस्त्र कृत ध्वांते, शस्त्रों के द्वारा तो अंधकार हो गया, और रक्त माने खून की जो बूंदें थीं,
बे निहार वर्तनी। निहार वर्तनी समझते? जैसे कोहरा फैल जाता ना, तो कोहरा फैलने पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह कोहरा की तरह सारा लोक में फैल तो गया था, लेकिन वो कोहरा पानी का नहीं था। रक्त के इतने छींटे उड़े, इतने छींटे उड़े कि वो वहां बिल्कुल कोहरा सा खून का फैल गया। भटासुरा अज्ञायन्ते तारा रावीण केवलम। और उस रणांगण में खड़े योद्धा पहचाने नहीं जा रहे थे कि कौन कौन योद्धा। जैसे होली में होता ना, पहचान नहीं पाते कि कौन की शकल है ये। सिर्फ वे योद्धा पहचाने जाते थे। तो तारा रावीण केवलम, बस उनकी घनघोर आवाज से पहचान लिया जाता था कि ये बुद्धू है या सुद्धू है। बाकी कोई किसी को पहचान शकल से नहीं पहचान पा रहा था। तारा रावीण माने घोर, रवीण माने शब्द से। ये रव माने शब्द होता है ना, इसी रव के साथ निरुपसर्ग लगा दो तो क्या हो जाता? नीरव। नीरव माने शांत वातावरण, जहाँ होता है कोई आवाज नहीं होती, उसको नीरव बोलते हैं। हाँ, अब ये हो गया था कि कुछ योद्धा लोग बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, लेकिन स्वामी ना प्रेरिता, इनके स्वामी ने इनको प्रेरित किया और भक्ति से पूर्व अनादि चोदिता, जो पूर्व में उदासीन हो गए थे उनको फिर से प्रेरित कर दिया। और जब वे पुनः ऊर्जा पाकर के खड़े हुए तो प्रहार उत्थेन कोपेने भटा भ्रसम युद्धरे, उनके भट माने योद्धाओं ने भयंकर कोप में आकर के जो शस्त्रों का प्रहार किया, उस प्रहार से भयंकर युद्ध चालू हो गया। गदाभिषक्ति भी कुंतैर मुसलैरस्भी सरई परिगई कनकैश्चक्रैः करवाली विरंग्रपै शूलै पाशै भुषुण्डिभिः कुठारै मुद्गरै गणैः ग्राव्यभिर्लाङ्गलै दण्डैः कोणैः सायकवेणुभिः अन्यैश्च विविधैः शस्त्रैः रण्योनच्छेदकारिभिः करालमभवद्व्योमो तदाघातोत्थितानलम् क्वचिद्ग्रसदिति ध्वानो भवत्यन्यत्र शूदिभिः क्वचित् रणरणाराव क्वचित् किणकिणकिणस्वना तथा दमदमायते क्षमा क्षमायते तथा पटपटायते छल छलायतेत्यन्त्र टटटायते तथा टटटायते अन्यत्र तथा चटचटायते घग 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 घगायते अन्यत्र
रणं शस्त्रोत्थितैः शब्दात्मकमिवोद्भूतं तदा त्वजिर्मण्डलम् हन्यते वाजिनां बाजी वारणीनमतङ्गजा तत्रस्थीन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथा पदातिभिः समं युद्धं कर्तुं पदातमुद्यतं यथा पुरोगतैकैको भटपाटन तत्परम। कोई शक्ति से कोई कुंत, भाला को कुंत कहते हैं। उस शक्ति नाम का एक हथियार होता है। अभी हथियारों का अपने लोगों को कभी काम पड़ता नहीं, इसलिए इनका परिचय नहीं रहता कि कौन से कैसे होते हैं। मुशलई, मूसलों से, असिभी, तलवारों से, बाणों से, परिघई, परिघ से, कनक से, चक्र से, और करवाली भी ही, करवाली माने छुरी के द्वारा, अंग्रपई। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना हथियार के लातों ही से लड़ते हैं, पैरों से लत्ती मारते ना एक दूसरे को, तो ऐसे भी युद्ध होते। देखो उस रणांगण में ऐसे भी युद्ध हो रहे थे, बिना हथियार के थे। अंग्री माने पैर होता है। सूल से, पास से, भुसुंडी से, कुठार से, मुदगर से, घनों से, कोई पत्थरों से, कोई लांगलों से माने हलों से, डंडा से, कोण से, बेणु बाण से, और अन्य विविधई अनेक प्रकार के अनेक शस्त्रों से अन्योन एक दूसरे को छेद करने वाले। और करालम व्योम, सारा का सारा आकाश बिल्कुल कराल माने काले काले सांप की तरह दिखने लगा। और तदा घातोत्थिनलम, उन शस्त्रों के एक दूसरे के टकराने से अग्नि भी पैदा होने लगी। कुचित ग्रसद माने ऐसा लग रहा जैसे कोई को ग्रस रहा हो। ऐसा ध्वान भवती अन्यंत्र शूदिति, ऐसे भयंकर ध्वान से माने उस शब्दों से, सूद माने एक दूसरे के छाती को छेद रहे थे। कहीं रण रण, कहीं किण किण के शब्द आ रहे थे। शब्द के नाम है रण रण अराव। अराव माने सबोर से आवाज आ रही थी रण रण की, कहीं से किण किण की। त्रप त्रपाए ते, अब ऐसे हथियार होते होंगे जो त्रप त्रप जैसी आवाज आती है। दम दमाए थे, दम दम की आवाज। छम छमाए थे, छम छम की। पट पटाए थे, पट पट की। छल छलाए थे और टट टटाए थे। ऐसे सब अस्त्रों के माध्यम से युद्ध होते हुए चट चटाए थे, घग घगाए थे। ऐसे रण में शस्त्रों से उत्पन्न हुए स्वरों से सारा का सारा भूमंडल ऐसा भर गया। तू अजिर मंडलम, अजिर माने आंगन होता है, तो जिसको अपन रणांगण कहते हैं। ये रणांगण मंडल व्याप्त हो गया। घोड़ों से घोड़े वाले लड़ रहे थे, बारड़ीन मतंगजा, हाथी से हाथी वाले, उन पे स्थित होने वाले रथ से रथ वाले एक दूसरे के रथ को ध्वंस कर रहे थे। और पैदल चलने वाले पदाती पैरों से लड़ रहे थे। ऐसे सब एक दूसरे योद्धाओं के सामने में एक दूसरे योद्धा की छाती को चीरने में तत्पर हो रहे थे। बस।